नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन से श्राद्ध समाप्त होते हैं, अर्थात अमावस्या के दिन पितरों को विदा किया जाता है। भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। इस दिन पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और इस दिन गोदान का बहुत महत्व है। आइए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। एक बार श्रेष्ठ पितृ अग्निस्वाद और बहिष्पद की मानसी कन्या अक्षोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि तपस्या करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा, जिस वजह से सभी श्रेष्ठ पितृगण प्रसन्न होकर अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए और अक्षोदा के पास गए। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वह वरदान मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावसु को बिना पलक झपकाए निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे पितृगण, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा पूरा अधिकार सिद्ध है, इसलिए बिना किसी संकोच के कहो। अक्षोदा ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ आनंद पूर्वक रहना चाहती हूँ। अक्षोदा के ऐसे वचन सुनकर सभी पितृगण क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों द्वारा ऐसा श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। अक्षोदा के अश्रुओं को देखकर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस प्रकार कहे जाने पर अक्षोदा शांत हो गई। अपने रूप एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अक्षोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने पितृ अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया, हे अमावसु, आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह पुण्य तिथि आपके नाम अमावसु के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष भर में कभी भी श्राद्ध, तर्पण, दान आदि नहीं करता, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावसु अर्थात अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के कारण अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य और फलदायी माना जाने लगा। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। ओम पितृ नारायणाय नमः। नमो